नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने सऊदी पर लगाए हैं बड़े प्रतिबंध। और मैंने उस वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कह दिया था कि अमेरिका का ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर है और अमेरिका को ये बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ने वाला है और भारी अगले दिन यानी कि आज ही पड़ गया है। जी हाँ, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और अमेरिका के लिए ये खतरे की घंटी है, साथ ही एक और देश के लिए ये बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि दो दुश्मन मिलकर अब दोस्त बन चुके हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि अमेरिका तक को भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा ये चीज अंजाम दे पाएंगे। मैं आपको हर एक चीज डिटेल से बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही ज्यादा अहम खबर मैं आपको देने वाला हूं। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आप सभी लोग एक बात से तो वाकिफ ही होंगे, वो ये कि सऊदी अरेबिया और इजराइल अमेरिका के बहुत ही ज्यादा क्लोज एलाई माने जाते हैं और ये दोनों देश अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। कुछ भी अगर अमेरिका को अंजाम देना हो मिडिल ईस्ट में, इसके बदले में इन दोनों देशों को भी जबरदस्त इम्यूनिटी मिलती है अमेरिका से। ये कुछ भी करें, इन्हें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट अमेरिका हमेशा प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो बाइडन के आने के बाद इन दोनों ही देशों को अमेरिका से बड़े झटके मिलने शुरू हो गए हैं। दोनों के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं जो बाइडन ने। इसके अलावा हाल ही में सऊदी पर प्रतिबंध भी लगाया है और आने वाले समय में जो इजराइल के कुछ कि मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन पर भी प्रतिबंध लगना तय है, ये बात कही जा रही है। तो ऐसे में और दोनों देशों के लिए खतरा भी समान है, क्योंकि ईरान ही दोनों देशों का मेन टारगेट है। और वहीं जो बाइडन अब ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं, तो उसी को लेकर इजराइल ने आज एक बड़ा बयान दिया है। इजराइल ने कहा है कि जो डील अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ, उसे उस पर भरोसा है ही नहीं। और इसके पीछे एक ठोस कारण भी उन्होंने दिया है। ठोस कारण ये दिया है कि सेम यही डील इन्होंने उत्तर कोरिया के साथ की थी, लेकिन उत्तर कोरिया ने डील के मात्र 10 साल के अंदर अंदर परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे। यानी कि अमेरिका सीधे सीधे मूर्ख बना रहा है पूरी दुनिया को ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करके। ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि हम अगर ऐसा लगता है कि इजराइल किसी भी हालत में यहाँ पर परमाणु हथियार बनाने के करीब है, तो हम ऐसा नहीं कि अमेरिका की इजाज़त लेंगे या अमेरिका का इंतजार करेंगे कि वो कुछ एक्शन लेगा। हम तुरंत हमला बोलेंगे ईरान पर। और इसको लेकर ठोस चीज़ें भी बाहर निकलकर सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल अब अपने अरब सहयोगियों के साथ, खास करके यूएई और सऊदी के साथ मिलकर एक डिफेंस स्क्वाड का निर्माण कर रहा है। ये डिफेंस स्क्वाड हमेशा निगरानी रखेगी ईरान पर, और ईरान के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो सारे देश मिलकर एक तरीके से जोरदार अटैक करेंगे ईरान पर, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। और इसको लेकर कई रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। तो डिफेंस स्क्वाड का निर्माण होना यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें कि इजराइल और सऊदी के बीच तो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो दोनों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और फिर जो अस्थिरता फैलेगी पूरे मिडिल ईस्ट में वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। और इसके अलावा पूरे मिडिल ईस्ट पर राज करेगा ईरान। ये चीज़ ना तो इजराइल के लिए अच्छी है, ना ही सऊदी के लिए अच्छी है, और ना ही भारत के लिए अच्छी है, क्योंकि भारत के पड़ोस में ऑलरेडी ये 2 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। और भारत से करीब ही एक और देश अगर परमाणु हथियार संपन्न हो जाता है तो भले ही अभी के समय के लिए हमारे लिए खतरा ना बने, लेकिन भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि आज की तारीख में भारत की फॉरेन पॉलिसी भी सऊदी की तरफ शिफ्ट हो रही है। ईरान से हम दूर जा रहे हैं और चाइना का कंट्रोल ईरान पर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल ही ईरान और जो चीन है उसमें $400 बिलियन की डिफेंस डील हुई है, जिस वजह से ईरान काफी हद तक एक तरीके से प्रो चाइना होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिफेंस स्क्वाड का एक तरीके से निर्माण की बात हो रही है, ये भारत को भी इनडायरेक्ट फायदा दे सकता है कि भारत के पड़ोस में कोई इतना ज्यादा ताकतवर देश ना बने जो भविष्य में भारत को ही चैलेंज दे। वहीं अमेरिका इसलिए चिंतित है अब कि उसे लग रहा था कि सऊदी और इजराइल उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन दोनों देश एक तरीके से जितने क्लोज आए हैं उसने साफ कर दिया है कि अमेरिका के बिना भी सऊदी और इजराइल आज की तारीख में बहुत कुछ चीजों को अंजाम दे सकते हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे इस खबर पर, और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।